मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी की जीत की बड़ी वजह एक तरफ जहां जातीय समीकरण है तो दूसरी तरफ जसवंत नगर विधानसभा सीट जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ती है और शिवपाल यादव यहां से विधायक हैं। किसी दूसरे इलाके में अगर सपा के लिए खतरा बढ़ता भी है तो शिवपाल यादव जसवंत नगर से उसे कवर करवा देते हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो तो कर रहे हैं। इसके अलावा हालांकि वो आपकी खांटी राजनीति का स्टाइल भी है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि एक एक कार्यकर्ता से मिलना, गांव-गांव जाना, लोगों के घर में जाकर बात करना, मिलना बैठना, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा जसवंत नगर हमारा ऐसा क्षेत्र है, इटावा ऐसा है जी, कई ऐसे क्षेत्र हैं जब खाली बैठे होते हैं तो बैठा नहीं जाता मुझसे जी, तो अपना घूमते रहते पब्लिक में। और अभी देखिए हम जसवंत नगर में बस हम 7 मीटिंग कराए जी, 2 दिन में, एक दिन 4 एक दिन 3, तो बस से अब उतनी में वहाँ देख लेना बड़ी जीत हो जाएगी। अच्छा देखिए, और जाना इसलिए भी पड़ता है ना यहाँ, इसलिए भी यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता, मंत्री से लेकर जो भी आते हैं तो वो जानते हैं यहाँ से अब चुनाव नहीं जीतेंगे। वो केवल जनता से वोट नहीं मांगते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने आते हैं कि ये सीट मुझे जीतना है। तो जब प्रशासनिक उस पर जीतना है तो आप कह रहे हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, तो फिर हम यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। न सिर्फ शिवपाल बल्कि अखिलेश यादव 2022 में जिस करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे वो भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है और समाजवादी पार्टी के ये दोनों बड़े नेता लगातार डिम्पल यादव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि सवाल मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को बचाने का है। मैं इस वक्त सैफई गांव के कैफे सैफई के बाहर बैठा हूं। बहुत गर्मी यहां पर पड़ रही है। देखिए, अब मैं आपको मैनपुरी का गणित बताता हूं। मैनपुरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और मैनपुरी सदर और भोगांव सीट यानी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो 3 सीटें वो विधानसभा चुनाव में हार गई थी वहां पर भी वो बढ़त बनाएगी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती है जसवंत नगर, वो सीट है जहां से शिवपाल यादव विधायक है और ये ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 1 लाख के करीब लीड मिलती रही है। और दूसरी सीट आती है करहल जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक है, तो वहां से भी सपा को अच्छी खासी लीड मिलने की संभावना है और मिलती भी रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के इस दुर्ग को तोड़ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मैनपुरी का मैदान पूरी तरह सज चुका है। इंतजार सिर्फ वोटिंग की तारीख का है। बीजेपी का लक्ष्य इस बार यूपी की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का है, जिसका एक अहम पड़ाव मैनपुरी है। लेकिन सवाल है, मैनपुरी की जनता इस बार बीजेपी को यहाँ कितनी बड़ी चैलेंजर मान रही है। नए तरह का कुछ मफलर इन्होंने पहना है, क्या है इस पे लिखा है? पीडीए चल रहा है? बिल्कुल नहीं, मैनपुरी में चल रहा है या पूरे प्रदेश में चल रहा है? पश्चिम से चलता हुआ आ रहा है। 400 पार का नारा खत्म हो गया है। अब की बार भाभी जसवंत नगर से 1,51,000 वोटों कम से कम जीत रही है। जसवंत भी तय कर दिया? जी बिल्कुल तय कर दिया। अब की बार योगी बाबा से आने से और भी वोट बढ़ेगा सपा का। अब की बार 400 पार। कौन है? भाजपा सरकार, मोदी जी बनना है फिर दोबारा। क्या लग रहा है, मोदी जीतेंगे? और कौन लग रहा है? पैसे कोड़ी हर चीज वो दे रहे हैं मुझे, पानी सब। मैनपुरी में लोकसभा की परीक्षा बीजेपी के सामने कई बार आई, लेकिन हर बार समाजवादी पार्टी ने उसे धूल चटा दी। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मैनपुरी की 5 में से 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया। ऐसे में अगर ये वोटर फिर सपा के साथ आते हैं तो बीजेपी की राह इस चुनाव में भी मुश्किल हो सकती है। लोकसभा चुनाव यहाँ तो डिम्पल का ही सब माहौल है। ऐसा है यहाँ अखिलेश जी का काम मतलब है ना, इसलिए नहीं तोड़ पाती है। काम बोलता है उनका। यहाँ सॉलिड सपा है सर, काम बोलता है। अखिलेश का काम किया, नेताजी का काम है। बड़े मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी रहे, उनका ही ये गढ़ है, सब लोग उन्हीं को सब वोट देते हैं। मैनपुरी में 7 मई को वोटिंग है
मुलायम परिवार की विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी डिम्पल यादव के कंधे पर है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भगवा लहराने का जिम्मा इस बार मोदी ने जयवीर सिंह को सौंपा है। कौन बड़ा चैलेंजर साबित होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।